तो दोस्तों आपका स्वागत है 80 क्लासेस में। हम आपके सामने फिजिक्स का सेकंड टॉपिक लाए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो एवरी चार्जेस क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इटसेल्फ। हम पढ़ेंगे कि चार्ज जो होता है वो हमेशा क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये जैसे देखते हैं ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे हम रखते हैं चार्ज नॉट को। तो यहाँ पे क्यू नॉट को रखते हैं। तो ये क्यू नॉट हमेशा पॉजिटिव रहता है और हम हमेशा देखते हैं कि पॉजिटिव हमेशा रिपल करता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होगा वो रेडिकली आउटसाइड का होगा, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा रिपल करते हैं और अनलाइक चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो ये दोनों जो है लाइक चार्जेस हो जाएंगे, तो वो हमेशा अपने आप को रिपल करेंगे। तो हमने बताया था कि क्यू नॉट जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्यू नॉट जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। और एक और पॉइंट है क्यू नॉट के बारे में कि ये कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि इसका जो वो नंबर यूनिट होता है वो बहुत छोटा होता है, तो वो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट नहीं कर सकता है। हम सेकंड पढ़ेंगे, ये हमने पढ़ा पॉजिटिव चार्ज के बारे में। अगर हम नेगेटिव चार्ज वहीं पे रख देते हैं और तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करना चाहें तो वो दोनों रेडिकली इनसाइड होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो क्यू नॉट होता है वो पॉजिटिव होता है और ये जो चार्ज है वो नेगेटिव है। तो हमेशा देखिए अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो इस वजह से रेडिकली इनवर्ड होगा। तो हमेशा ये इनक्लोज होने की कोशिश करेगा। उसके बाद से हमारा आएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। तो हम देखेंगे कि अगर कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और हमें क्यू नॉट एक पॉइंट है चार्ज, तो उसके डिस्टेंस अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी पॉइंट पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम सिंपली आपको बता देते हैं कैसे निकालेंगे। इधर तो हो जाएगा के जो होता है कांस्टेंट होता है और चार्ज फर्स्ट, जैसे कि हमने बीच में जो चार्ज लिया था पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कि ये एक है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इसी के ये डिस्टेंस है आपका p डिस्टेंस पे है। उसके बाद से अगर हमको निकालना है तो k q1 और यहाँ पे है क्यू नॉट, तो क्यू नॉट ले लेंगे अपॉन डिस्टेंस ले लेंगे, डिस्टेंस स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, और फिर हम क्यू नॉट ले लेंगे। उसके बाद से हम देखेंगे क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा और ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा के Q1 अपॉन आर स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला होता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, क्योंकि ये जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा। और हम एक बात फिर पॉइंट पे आते हैं अपने कि इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ सेम डायरेक्शन एज फील्ड। ओके, फिर उसके बाद से हम आएंगे ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ऐसा यूनिट
होता है न्यूटन पर कूलम। उसके बाद से सेकंड टॉपिक आएगा कि वेक्टर फॉर्म क्या होता है, वेक्टर फॉर्म कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। वही चीज़ है जैसे कि हमारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, उसके वजह से ये डिस्टेंस हो जाएगा। अगर किसी पॉइंट पे हमको निकालना है तो हमारा फॉर्मूला था F=KQ/r², यही था ना। तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड =KQ/r²। अगर हमको वेक्टर में लेना है तो आर वेक्टर तो हो जाएगा KQ/r² इंटू, अगर हम r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कुछ चेंजेस नहीं होगा, इस वजह से हम इसको कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अभी हम करके दिखा देते हैं कि KQ/r² था इंटू हो जाएगा r/r, तो ये हो जाएगा KQ/r³। तो यही हो जाएगा फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म का। और वहाँ पे वेक्टर तो लगाना ही लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस। उसके बाद से हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। पुट चार्ज विथ साइन ओनली इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड इन वेक्टर फॉर्म। हम वहाँ पे साइन तभी लगाएंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। उसके बाद से हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, इसको हम ये भी बोलते हैं बेस्ड ऑन, ये बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे ये बेस्ड होता है। अगर अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, एक पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, अब इसमें हमारा अगर 3-4 पॉइंट पे अगर निकालना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा है कि कैसे निकालेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट, तो हो जाएगा 1 K को हम लोग उसका K और Q1/r², ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। फिर सेकेंड इक्वेशन हम ले लेंगे, हो जाएगा K और 1 Q2 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये Q1 Q2 r²। अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं, Q1 इक्वल टू, इसकी वैल्यू रख देंगे 4πε0 हो जाएगा Q1/r² फर्स्ट इक्वेशन। E2 1/4πε0 Q2/r², ये सेकेंड इक्वेशन। यही चीज़ है, इसको अच्छे से मैं अगर लिखना हो फिर क्या करना है कि एडिंग बोथ इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड। उसके बाद क्या करेंगे कि F1 प्लस F2, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4πε0 Q1/r² प्लस 1/4πε0 Q2/r²। फिर क्या होगा कि ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड इक्वल टू, कॉमन ले लेंगे, ये दोनों सेम है तो कॉमन ले लेंगे 4πε0। उसके बाद से लिख देंगे Q1/r² प्लस Q2/r² हो जाएगा।
फिर उसके बाद से बस ये इतने से आपका निकल जाएगा, तो यही फॉर्मूला हो जाएगा। अभी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस E3, जितना आप निकाल सकते हो उतना निकाल दीजिए। अगर इसको मैथमेटिक लैंग्वेज में लिखना है तो इक्वल टू एडिशन एड Q1 R स्क्वायर, अगर वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर, नहीं तो नहीं। ये हो गया आपका। बस यही था, यहाँ पे भी यही दिया हुआ था Q1 एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक नेट एट 0 हमेशा 0 होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो हम आगे आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर इस चैप्टर का नोट चाहिए तो वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अब हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो नेक्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।